हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर है? चलिए बिना देर के हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा देखिए, इसमें पार्ट 3 में क्या करेंगे हम लोग, जो पार्ट 2 के कंसेप्ट पे, पार्ट 2 में जो कंसेप्ट पढ़े थे कि जिसमें डिस्टेंस समान था, समान डिस्टेंस चल रहा था। अच्छा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पहले सर क्वेश्चन हटा दीजिए, पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या चीज पढ़े थे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में क्या पढ़े थे हम लोग कि बताए थे कि अगर दो व्यक्ति एक ही दूरी को चलते हैं, मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति यहां से चल के यहां गया है और दूसरा व्यक्ति यहां से चल के अगर यहां पे आया है, तो हम लोग पढ़े थे कि ये दोनों समान डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जितना दूर ए चल रहा है उतना दूर ये बी चल रहा है। तो अगर डिस्टेंस समान ट्रेवल करे तो क्या बताए थे हम, बताए थे कि टाइम का जो रेशियो होगा ये स्पीड के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। ये चीज बताए थे। तो इस कंसेप्ट पे और भी अधिक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज देखते हैं हम लोग इस पे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। तो वही हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो सर अब पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करती है। दूरी तय करने में कुल 27 घंटे समय लेती है। तो दूरी ज्ञात करें। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है किसी निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी का क्या किया है कि आधा डिस्टेंस, इसका आधा डिस्टेंस गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और शेष आधा जो है ये जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो कह रहा है कि 27 घंटे का समय लगता है। तो दूरी क्या करें। अब मुझे एक बात बताइए, कह रहा है कि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में 27 घंटे का समय लगता है। तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। अब मुझे बात बताइए कि ये व्यक्ति इतना दूर, ये डिस्टेंस जो होगा और ये डिस्टेंस दोनों समान होगा, क्योंकि एक डिस्टेंस का आधा भाग चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये आधा भाग चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी डी होगा। क्लियर है बात यहां तक? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए बस जो है समान डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं, यहां से यहां तक गया। हम मान लेते हैं कि ये दूरी को क्या करते हैं कि हटा देते हैं और रिटर्न यहीं से करा देते हैं 15 की रफ्तार से। तो यहां से यहां तक गया है और ये वापस हो जा रहा है। तो कह रहे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग कि जब दूरी समान हो तो बताएं क्या करना है, क्या करना है। टाइम का जो रेशियो होगा ये स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। और स्पीड का रेशियो पता है, ये है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ये कट गया। अब काटिए, 3 5 15, 3 चौके 12, रेशियो निकल गया 5:4। मतलब पहले अगर 5 घंटा लगता है तो बाद में क्या लगता है, बाद में इसको 4 घंटा लगा है। क्यों? देखिए पहले स्पीड कम है, स्पीड कम है तो ज्यादा समय लगा है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो समय क्या हो गया, समय कम लग गया। अब एक बात समझिए, अब दोनों मिलाकर यहां से यहां तक जाने में से कितना समय लगा टोटल। तो यहां से यहां तक जाने में 5 घंटा और यहां से यहां तक जाने में 4 घंटा। 5 और 4 9 घंटा लगा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में 9 नहीं 27 घंटा का समय लगता है। इससे कितना गुना ज्यादा, तो 3 गुना ज्यादा समय लगता है। तो एक्चुअल टाइम 5 9 होकर ये भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगा और ये एक्चुअल टाइम 4 9 होकर ये भी 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है। तो इसका अगर 3 गुना कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा और इसका 3 गुना कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए T1 निकल गया है, T1 है 15 घंटा और S1 दिया है कितना, इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2। पहले वाला स्पीड S1 माने हैं, यहाँ पे S1 है और दूसरा वाला S2 है। तो ये S1 दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, S1 इंटू T1। तो S1 इंटू T1 करेंगे तो 15 गुना 12 गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। अब देखिए ये 180 किलोमीटर क्या निकला, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहां तक जाने में इसको कितने घंटे का समय लगा है, 15 घंटे का। तो ये डिस्टेंस निकला हमको, ये डिस्टेंस मतलब आधा डिस्टेंस निकला। तो कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो ये आधा अगर 180 है तो ये भी 180 होगा।
क्वेश्चन में किया है कि आधा आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यदि ये 180 है तो ये भी 180, तो यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 180 गुना 2, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 गुना 2 इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। यहां तो दिखा है। चलिए ठीक है, क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही मजा आने वाला है आज। एक से एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 10 नहीं ना, 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट जाता है। ठीक, पहले तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को ए से बी तक जाना है, तो कह रहा है कि ये गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और बी से ए लौट जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर पढ़िए आगे। कह रहा है कि अगर उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटा 20 मिनट हो तो दूरी ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताइए, कह रहे यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक वापस आने में इसको 2 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। क्लियर है बात यहां तक? तो कह रहे हैं कि ये कितना दूरी ट्रेवल किया है। क्लियर है? तो अब देखिए 2 घंटा 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 2 घंटा 20 मिनट को भी घंटा में चेंज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20/60। इसे काटेंगे 20 3 60, 2.1/3 मतलब 3 दूनी 6 1 7, तो 7/3 और लिख सकते हैं। मतलब जाने में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में इसको 7/3 घंटा का समय लग रहा है। क्लियर है बात? अब देखिए अगर ये समान डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो किया ही है, यहां से यहां तक गया है और यहां से यहां तक आया है, समान डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कह सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो होगा ये स्पीड के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। अब स्पीड का इनवर्स क्या है? ये है S2, इसको S1 मान लेते हैं तो ये S2 हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक? तो ये हो जाएगा 9/12, काटिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब दोनों मिलकर कितना समय लग रहा है? तो 3 और 4 7। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आने और जाने में 7 घंटा समय नहीं लग रहा है, 7/3 घंटा समय लग रहा है। 7/3 लगा है, इससे कितना गुना ज्यादा? तो कहेंगे सर 1/3 गुना ज्यादा समय लग रहा है। मतलब यहां से एक्चुअल टाइम जो होगा, अब इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हटा दिए, इसको हटाते हैं। एक्चुअल टाइम 3 ना होकर ये भी 1/3 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा, और ये भी 1/3 गुना ज्यादा हो जाएगा, 4/3 घंटा। अब कोई भी टाइम ले सकते हैं, ये भी ले लीजिए तो भी आंसर आएगा, ये भी ले लीजिए तो भी आंसर आएगा। तो हम ये ले लेते हैं, ये इजी है थोड़ा सा। तो T1 इज इक्वल टू 1 आवर हो गया, और S1 दिया है कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, S1 12 है, तो निकालिए डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? T इंटू S1 इज इक्वल टू 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में कितना इसका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 12 किलोमीटर। अगर पूछता है यहां से यहां तक गया है और यहां से यहां तक वापस आया, टोटल डिस्टेंस पूछे कि जाने में और आने में, अगर टोटल डिस्टेंस पूछे तो कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जाने में और 12 किलोमीटर आने में। अगर केवल पूछे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है तो कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी को 21 घंटा में तय करता है। बस में फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं कि यहां से मान लेते हैं, यहां से किसी व्यक्ति को यहां पे जाना है, तो कह रहे कि आधा ट्रेवल कर रहा है, आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और आधा जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। क्लियर है बात यहां तक? तो कह रहा है कि 21 घंटा का समय लगता है, कि टोटल समय यहां से यहां तक जाने में इसको 21 आवर लगा है। यहां तक तो बात क्लियर है।
अब मुझे बताइए कि व्यक्ति आधा डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्रति घंटा और आधा डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस समान ट्रेवल किया है, 2 बार में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो समान ट्रेवल किया है। तो कह सकते हैं कि दोनों में क्या होगा कि दोनों में टाइम का जो रेशियो होगा ये स्पीड के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। और स्पीड इसको S1 मान लीजिए और इसको S2 मान लीजिए। यहां तक तो बात क्लियर है। तो S2 है 40, S1 है 30, काटिए इसको, कितना आ जाएगा 60। कह रहा है कि यहां से यहां तक आने में इस डाटा के अनुसार 7 घंटा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना लगेगा 21 घंटा। मतलब 7 का मान जो है 21 दे रखा है क्वेश्चन में, कितना गुना ज्यादा, तो 3 गुना ज्यादा। तो समय भी क्या होगा 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो इसको 3 गुना कीजिएगा तो 3 3 जा 9 घंटा हो जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है। और अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाला है, तो यहां से भी हम लोग टाइम ले सकते हैं, यहां से भी टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को ले लेते हैं हम लोग। तो T2 इज इक्वल टू निकल गया 9 घंटा। क्लियर है। S2 कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम डिस्टेंस पूछे तो कितना हो जाएगा S2 इंटू T2, मतलब 40 इंटू 9, इसको हटाइए 360 किलोमीटर। अब मुझे बताइए 360 किलोमीटर क्या निकला। 40 के स्पीड से जा रहा है यहां से यहां तक, समय लिया है 9 घंटा, तो ये डिस्टेंस निकला। ये डिस्टेंस कितना निकल गया 360। पूछा है टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर यहां से यहां तक 360 है तो ये भी 360 होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो समान कवर कर रहा है। तो A से लेकर B तक का दूरी जो होगा कितना हो जाएगा 360 ये और 360 ये, 360 और 360 720। क्लियर है। मतलब AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 720 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट सॉल्व करना है, एकदम आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा ले लिए कि एवरेज से भी बनना चाहिए क्वेश्चन। तो चलिए एवरेज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहे कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, अच्छा चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से लौट जाता है। तो कुल यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत गति कितना है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां गया है और यहां से यहां तक रिटर्न हो रहा है। कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वापस आ जा रहा है। इसको हम लोग S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं। अब मुझे बताइए कि समान डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जितना दूर गया है उतना ही दूर वापस आ रहा है। तो कह सकते हैं यहां से कि टाइम का रेशियो स्पीड के इनवर्स रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे T1 बटा T2 इज इक्वल टू S2 बटा S1। S2 कितना है 40, S1 कितना है 60। इसे काटिए 20 दूनी 40, 20 3 60। टाइम निकल गया कि यहां से यहां तक जाने में अगर इसको 2 घंटा लगता होगा तो यहां से यहां तक आने में इसको 3 घंटा का समय लग रहा है। तो अगर पूछे आपसे कि टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में वापस आने में, तो टोटल टाइम 5 लग गया। क्लियर है बात यहां तक। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। क्लियर है बात। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए कि यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो अब देखिए यहां पे देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू T1। S1 कितना है 60 इंटू T1 कितना है 2, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर। अब देखिए यहां से यहां तक जाने में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहां से यहां तक यही डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब मुझे बताइए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है। एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना दूरी आप ट्रेवल करते हैं अब बटा टोटल टाइम। क्या याद रहेगा। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो कहिए कि सर यहां से यहां तक गया है फिर वापस आया है, मतलब 120 तो गया फिर 120 आया, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 240। क्लियर है बात यहां तक। और जाने में 2 घंटा का समय लगा है, आने में 3 घंटा, मतलब टोटल समय 5 है। तो 5 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए, कितने मिनट में कट जाएगा 5 के 20 और 5 बटे 40। ठीक है। तो ये हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका एवरेज स्पीड। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से कर सकते हैं।
फार्मूला से कर सकते हैं, और वहां से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ से लग रहा होगा कि थोड़ा सा पहले टाइम निकालना है, फिर डिस्टेंस निकालना है, और फिर जाकर एवरेज स्पीड निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वहां से भी फार्मूला से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा देख लीजिए। देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल टू, याद रखिएगा, 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। क्लियर बात है? चालों का गुणनफल 2 गुना चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। तो कर लीजिए यहाँ से 2 गुना चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा, पहले 60 था और बाद में यहाँ पे 40 था, अब बटा दोनों का योग 100, 60 और 40 100 काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गुना कर लीजिए, 6 चौके 24 दूनी 48, जो हम लोग को आया था 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए वहां से भी कर सकते हैं, वो भी तरीका है और ये भी तरीका है। वहां से कंसेप्ट वाइज करेंगे तो वो तरीका है, और ये आपका फॉर्मूला बेसिस पे कर सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे आप लोग कर सकते हैं। क्लियर बात है? चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए और सॉल्व कीजिए। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 5, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। स्पीड S1 दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है वह आरंभिक बिंदु पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जा रहा है। मतलब आने में उसको लग रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर बात है यहाँ तक? तो कह रहा है कि कुल यात्रा के दौरान उसका औसत गति क्या है। तो औसत गति आप लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं, पहले वाला तरीका का यूज कीजिए या दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कीजिए। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान था। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। यहां से भी कर सकते हैं। 2 इंटू S1 कितना है 10 गुना 30। जनरली हम फॉर्मूला बताते नहीं है, तरीका जो भी होता है कंसेप्ट वाइज चलते हैं, या तो रेशियो से या कंसेप्ट वाइज जो भी मेथड है वैसे चलिए। फॉर्मूला नहीं रटना चाहिए कभी भी, फॉर्मूला रटिएगा धोखा हो जाएगा। 10 30 40 काटिए, इसको 0 से 0 काट दीजिए। चलिए 2 से काटिए, 2 दूनी के 4 और ये 15, मतलब निकल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहीं दिक्कत नहीं है? चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे कहीं दूर दराज गांव में हैं तो भी अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। और एग्जाम जो है वो तो होगा ही, जब उसको होना है होगा ही, बस आप कितना तैयार है ये ध्यान रखिए। अगर आप तैयार हैं तो एग्जाम कभी भी होगा, तो आप लोग दे सकते हैं एग्जाम। अगर तैयार नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। तो कहीं भी अगर कोई स्टूडेंट है अगर पढ़ना चाहता है तो उसको बताइए बुस्टअप के बारे में, कि यहाँ पे प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मैथ का पढ़ा हुआ है, खोल के पढ़ लेगा वो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति, अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है, अब बच्चा बहुत गड़बड़ाता है यहाँ पे, समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। फिर कह रहा है कि वह व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ, अगर विश्राम करके चलता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ट्रेवल करता है, तय करता है। तो कह रहा है कि उसने प्रति घंटा कितने मिनट विश्राम किया। अब देखिए यहां पे लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले का स्पीड है। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आप क्या समझते हैं? पहले लेक्चर में हम बताए थे स्पीड का डेफिनेशन, कि यूनिट टाइम में, इकाई समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। क्लियर बात है? तो कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कोई व्यक्ति 1 घंटा में 60 किलोमीटर चला है। यही बात हो ना, कि कोई व्यक्ति अगर 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाए तो कहेंगे कि उसका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाए तो क्या कहेंगे, उस व्यक्ति का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति पहले 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा था, अब वो क्या किया कि विश्राम करना शुरू कर दिया। करेंगे चलो भाई थोड़ा सा रेस्ट करके जाएंगे, आराम से जाएंगे। तो जब आराम से गया तो 1 घंटा में मात्र 40 किलोमीटर गया। मतलब पहले से कितना कम चला है, तो कहिए कि पहले से ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये कम चला है।
पहले 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा था, तो अब 1 घंटा में मात्र 40 किलोमीटर गया है, तो 20 किलोमीटर कम चला है। अरे किस पे कम चला है? 60 पे 20 कम कर दिया है, यही ना। 40 पे 20 थोड़ी कम कर रहा है, 60 किलोमीटर पहले जा रहा था तो इस पे 20 कम कर दिया, तो 20 कम कर दिया तो 60 पे 20 कम, तो कितना कम कर दिया? 1 घंटा में कितना भाग कम कर दिया है? तो 1 घंटा में 1/3 भाग कम कर दिया, मतलब 1 घंटा का 1/3 भाग वो विश्राम कर लिया है। लेकिन आंसर तो मिनट में दिया है, तो 1/3 घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो काट लीजिए, मतलब प्रत्येक घंटा वह व्यक्ति 20 मिनट का विराम ले रहा होगा, 20 मिनट आराम करके वो फिर चलना स्टार्ट कर रहा होगा। बात क्लियर है? तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझिए, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे में और कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7, अब फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे फिर से क्लियर नहीं हुआ, फिर क्लियर कराएंगे, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए क्या कर रहा है। अरे एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक ना। एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया है। फिर कह रहा है वह व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 28 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तय कर रहा है। अगर व्यक्ति विश्राम करके चल रहा है तो ये चल रहा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया है। क्वेश्चन समझ आया? तो कह रहा है कि वह प्रति घंटे कितने मिनट का विश्राम लिया। तो अब मुझे एक बात बताइए कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ? मतलब एक व्यक्ति जो होगा 1 घंटा में 42 किलोमीटर जा रहा होगा। फिर कह रहा है कि अगर वो विश्राम के साथ चलता है तो 1 घंटा में 28 किलोमीटर गया है। 28 किलोमीटर प्रति घंटा जब रफ्तार है तो इसका मतलब क्या कि 1 घंटा में 28 किलोमीटर गया होगा। तो पहले अगर 1 घंटा में 42 किलोमीटर चल रहा होगा तो अब 1 घंटा में 28 किलोमीटर चला है, मतलब पहले से कह सकते हैं कि कितना किलोमीटर कम चला है यहाँ पे बताइए। तो कहेगी सर 14 किलोमीटर जो है ये कम चला है। किस पे कम चला है? तो 42 पे 14 का कमी कर दिया है, 14 का कमी कर दिया है 42 पे, 14 तिया 42, 1/3 भाग कम चला है, या 1/3 घंटा जो है विश्राम में लगाया है, कह सकते हैं। तो घंटा में आंसर नहीं देना है, मिनट में पूछ रहा है कि कितना मिनट विश्राम किया है। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। 1 घंटा में अगर 1/3 भाग विश्राम कर रहा है तो 1 घंटा का 60 मिनट, अगर घंटा को मिनट में चेंज कर दें तो कितना मिनट विश्राम किया, इसे काटिए। कह सकते हैं कि वह व्यक्ति प्रत्येक घंटा 20 मिनट का विश्राम कर रहा होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब तो कोई डाउट नहीं रहा। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक ना। एकदम इजी वे में आराम से बताए हैं। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो उसको अगले लेक्चर में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर देंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये क्वेश्चन है आपको 8 नंबर। कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। फिर कह रहा है कि वह व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटा का समय लेता है। फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिए। तो कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ चलता है, मतलब आराम करके चलता है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है, तो कह रहा है कि उसने प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम किया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 1 घंटे में कितना मिनट का विश्राम किया। तो 1 मिनट में 54 किलोमीटर गया है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यही हुआ ना कि 1 घंटा में 54 किलोमीटर जा रहा होगा, लेकिन विश्राम के साथ चल रहा है तो 1 घंटा में मात्र 45 किलोमीटर चला है। मतलब कह सकते हैं कि पहले से ये 9 किलोमीटर जो है कम चला है 1 घंटा में। तो 1 घंटा में 9 किलोमीटर कम चला है, तो कितने पे कम चला है? 54 किलोमीटर पे 9 घंटा का कमी कर दिया है, तो 9 पे 54 का कमी हो गया। तो कितना कम किया है? 9 × 14। मतलब पहले से तो 1/6 जो घंटा आराम कर रहा है, पहले जितना आराम कर रहा था उससे 1/6 घंटा जो है
अब आराम कर रहा है। पहले जो समय लेता था चलने में 1 घंटा में, उसका 1/6 भाग क्या किया है, विश्राम किया है। लेकिन क्वेश्चन तो मिनट में पूछ रहा है, 1 घंटा में है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब प्रत्येक घंटा वह व्यक्ति 10 मिनट का विश्राम कर रहा होगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छा सा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी के चालों का अनुपात जो है 3:4 का अनुपात है। किसी निश्चित दूरी है, इसी दूरी को ए को भी तय करना है और बी को भी तय करना है, और दोनों का स्पीड का जो रेशियो है ये दे रखा है कि इसका स्पीड जो है 3 है, इसका स्पीड 4 है। मतलब 3:4 का अनुपात में स्पीड दे रखा है। कह रहा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है। कह रहे हैं कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने पे ये चाल का स्पीड रेशियो दिया है, तो कह रहे हैं कि ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बी से 30 मिनट का अधिक समय लेता है। चूंकि इसका स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, और ये समय लग रहा है 30 मिनट का। बात क्लियर? तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितने समय लगा। अब समय निकालना है कि ए को कितने समय लगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये डिस्टेंस समान है, यहाँ से ए भी जा रहा है यहाँ तक और बी भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो डिस्टेंस तो समान ट्रेवल किया है, तो कह सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो होगा ये स्पीड के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। अब इसको मान लेते हैं ये पहले का स्पीड s1 है, दूसरे का स्पीड s2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या 4/3। कितना समय ज्यादा लग रहा है, तो कह रहा है कि 1 घंटा ज्यादा लगा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना लगा है 30 मिनट, सॉरी 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 30 यूनिट दिया है, इसका मान 30 दिया है। क्लियर है? इससे कितने गुना ज्यादा है, तो इससे कहिए कि सर इससे 30 गुना ज्यादा समय लगा है। तो कह रहा है कि ए का स्पीड क्या होगा, तो ए का टाइम क्या होगा, ए का टाइम क्या है t1, तो इसमें गुना कर लीजिए 30 से, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 मिनट। क्या बात क्लियर है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन। अब देखिए एक काम कीजिए कि 120 मिनट चाहिए तो घंटा में भी चेंज कर सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 120 मिनट लग रहा है, मतलब 120 का मान क्या लिख सकते हैं 2 घंटा लगा होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए सर, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी के चालों का अनुपात जो है 7:11 है। मान लेते हैं ये दूरी यहाँ से यहाँ तक को जाना है, ए को भी जाना है और बी को भी जाना है, तो कह रहे हैं कि ए और बी का जो चालों का रेशियो है ये 7:11 है। 7:11 रेशियो दिया है। फिर कह रहा है गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 28 मिनट अधिक समय लेता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगा वह निकालना है। ये कितना समय लगा कह रहा है क्वेश्चन में कि ए को बी से 28 मिनट का समय जो है अधिक लगा है। चूंकि इसका स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, समान दूरी को ट्रेवल करना है, अलग अलग तो दूरी है नहीं। ए को भी यहां से यहां तक जाना है, बी को भी यहां से यहां तक जाना है। यहां तक तो बात क्लियर है। अगर डिस्टेंस समान है तो कह सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो होगा ये स्पीड के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। अब पहले वाले को S1 मान लेते हैं, इसको हम लोग S2 मान लेते हैं। ये S2 हो गया, ये S1 हो गया, तो 11/7। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कितना समय ज्यादा लगा है, तो कहिए कि सर यहाँ पे 4 यूनिट समय जो है ज्यादा लगा है। अब 4 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है 28 मिनट, इससे कितना गुना ज्यादा है, तो इससे 7 गुना जो है ज्यादा समय लगा है। ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा, T1 का अगर समय निकाला जाए तो इसमें 7 से गुना कर लीजिए, मतलब 77 मिनट का समय जो है ए को यहां से यहां तक जाने में 77 मिनट का क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। क्लियर बात है यहाँ तक? तो अगला एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए की चाल बी की चाल से 2.5 गुना है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक निश्चित दूरी को यहां से यहां तक जाने के लिए ए की जो चाल है ये बी के चाल से 2.5 गुना है। मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 गुणांक 1/2 है, कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 दूनी के 4 1 5, 5/2 × 1।
तो अगर 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, तो क्या हो जाएगा 5 × 2। ये दिया है इसका स्पीड का रेशियो, ये दिया हुआ है स्पीड का रेशियो। अब इसको हम लोग मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि B मंजिल पहुंचने में A से 33 मिनट अधिक समय लेता है। B जो है मंजिल पे पहुंचने पे 33 मिनट का अधिक समय लिया है। चूंकि स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लिया होगा, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है कि तो A उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर ये 33 मिनट A से अधिक समय लिया है तो इस दूरी को तय करने में A को कितना समय लगेगा। अब देखिए फिर वही बात, डिस्टेंस समान है, तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या कह सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो होगा ये स्पीड के इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा। और स्पीड दिया है यहाँ पे, देखिए S2 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है। B को कितना समय ज़्यादा लग रहा है 3, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है 33, मतलब 3 का मान कितना दिया है 33, इससे 11 गुना ज़्यादा। मतलब A को जो समय लगा होगा ये 2 न लगकर इससे 11 गुना ज़्यादा समय लगा होगा। और कितना लगा होगा 22, मतलब T1 = निकल गया 22 मिनट। ये इसका आंसर हो गया। मतलब A को जो समय लगा होगा वो 22 मिनट का लगा होगा। क्लियर बात है? तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट नंबर 3 को जो है कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे उस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।